मेहनत का फल। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहा करते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था, हर काम अपनी पूरी मेहनत और लगन से करता था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह उस पर खेती करके बहुत फसल उगा कर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में जाकर बहुत मेहनत से खेती करता और नकुल खेत में खेती करने के बजाय मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता रहता। भगवान, इस बार हमारे 1 बीघा खेत की जमीन पर बहुत अच्छी फसल उगा दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। पहर फसल उगने के बाद आपको 21 नारियल का प्रसाद भेंट चढ़ाऊंगा। इसी तरह काफी समय बीत गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई। फिर फसल को इकट्ठा करके दोनों उस फसल को बाजार जाकर बेच आए और उस फसल को बेचने से उनकी कुछ अच्छे पैसे मिले। घर आकर सोहन ने कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। ये बात सुनकर नकुल बोले, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल खेतों में उगी हुई मिली और बाजार में अच्छी फसल के अच्छे पैसे मिले। इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। जब वो दोनों मुखिया के पास पहुंचे तो मुखिया जी बोले, अरे नकुल और सोहन, तुम दोनों आज यहाँ कैसे और इतना गुस्से में क्यों हो? तब उनकी सारी बात मुखिया जी ने ध्यान से सुनी। तब उन्होंने दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें चावल के साथ कंकड़ भी मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लेने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का क्या करना है और इसके कितने हिस्से होंगे और किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरियों को लेकर घर आ जाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सोहन तुरंत चावल और कंकड़ अलग अलग करने लगा। कल सुबह तक सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा चावल में से कंकड़ निकल कर दिखाऊंगा, जिससे मुखिया जी का सीधा सीधा फैसला मेरे पक्ष में हो जाए और मुझे नकुल से भी ज्यादा पैसे मिले। नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा कि भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी चावल में से कंकड़ अलग करने में सहायता कीजिए। और रात भर सोहन ने मेहनत करके चावल और कंकड़ अलग अलग किए। अगले दिन सुबह सोहन जितने ये चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हो गया और नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही बोरी में भरे हुए थे। मुखिया ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। मुखिया ने तब फैसला किया कि धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को मिलना चाहिए और मुखिया ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दे दिया। इस बात का नकुल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और पहर वह भी खेत में बहुत मेहनत से काम करने लगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ऐसे ही और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।